ठीक है भाई। टेलविंड सीएसएस हम पढ़ने लगे आज दोबारा। ठीक है, टेलविंड सीएसएस की हमें वेबसाइट खोलनी है और वेबसाइट खोल के यहाँ पे आपके पास सामने टेलविंड सीएसएस शो होगी। अच्छा, टेलविंड सीएसएस को आप npm से भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसका सेटअप थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आप क्या करोगे, ये आ गया डॉक्यूमेंटेशन, ये बोल रहे हैं ऐप बनाओ, ये करो वो करो, तो हम ऐसा करते हैं, हम इधर आते हैं और हम बोलते हैं इसको CDN देते हैं भाई। ठीक है, CDN लगाते हैं। इसने बोले ये स्क्रिप्ट का टैग पकड़ो और ये लगा दो आप। नोट.js वाला सेटअप कॉम्प्लेक्स बहुत है, समझ नहीं आएगा तुम लोग के। दोनों कर लेते हैं सर, दोनों कर लें, पहले ये कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर सेटअप भी सीख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लिंक मैंने कॉपी किया और इसको मैं लगाऊंगा अपनी HTML के अंदर। ये आ गई मेरी HTML, सही है भाई, ये आ गई मेरी HTML की फाइल। अच्छा, अब क्या होगा कि टेलविंड जो है ना मेरे पास इनिशियलाइज हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। आओ ज़रा, ठीक है, देखो टेलविंड ने क्या करा, सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया मेरा। पहले फ़ॉन्ट कुछ और था, लेकिन टेलविंड की वजह से क्या हुआ, फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, टेलविंड हटाते हैं और हटाने के बाद देखते हैं तो फ़ॉन्ट हमारे पास दूसरा आएगा। कौन सा फ़ॉन्ट है ये? ये सेरिफ है, चोंच वाला, और ये सैन सेरिफ आ गया बगैर चोंच वाला। सही है। अच्छा, अब टेलविंड के अंदर ना ये होता है कि सबसे पहले अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड CSS लगा दी तो ये आपकी सारी की सारी स्टाइलिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आओ तो इसने क्या करा, जो हमारा पैराग्राफ था उसको और बोल्ड के टैग को बराबर कर दिया बिल्कुल। ठीक है, और हमारे पास जो एंकर टैग था इसने क्या करा, एंकर टैग को भी इसने ब्लू से ब्लैक कर दिया। अच्छा सर, लेकिन ये तो HTML की चीजें थी ना, ये भी इसने कर दी, जैसे बोल्ड का टैग और एंकर टैग। हाँ, ये सब चेंज कर देता है। सर इवन दो कि अगर मैं यहाँ पे आके H1 भी लगा दूँ ना या H2 भी लगा दूँ तो शायद ही उसका साइज भी ना बिल्कुल 0 कर देता है। हाँ देखा, बज़ाहिर ये है H2 है, लेकिन इसने क्या करा, इसका साइज बिल्कुल ही 0 कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसकी स्टाइलिंग के ऊपर आते हैं, और जो हमने CSS के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी ना वो यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एंकर टैग था वो कौन सा होता है भाई, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो अगर आपको एंकर टैग का कलर चेंज करना है ना, इधर आके आप बोलोगे आपकी क्लास है आज से टेक्स्ट डैश ब्लू डैश 500, ठीक है, ब्लू हो गया। सही है, इसके अंदर आपको बस क्लास देना होती है, इसके बस क्लासेस याद करना होगी। क्लासेस याद करने के बाद आपका सारा का काम इसी फाइल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला टेक्स्ट ब्लू और यहाँ पे आपको दोगे कलर का शेड। मैंने 900 लिखा तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 200 लिखा तो कलर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। सर हमें अंडरलाइन देनी है यहाँ पे तो। हाँ, अगर अंडरलाइन देनी है तो क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देके अगली क्लास दोगे। आप बोलोगे भाई यू अंडरलाइन होता है क्या? हाँ, अंडरलाइन होता है। ठीक है, सर, मतलब क्लास के साथ ही देते जाए, क्लास के साथ ही देते जाना है। अब आपको अगर इसको बोल्ड करना है ना, आप बोलोगे यहाँ पे आगे फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड बोल्ड होता है। नहीं, फॉन्ट बोल्ड बोलोगे डायरेक्ट बोल्ड हो जाएगा। कौन सा बोल्ड हुआ, 8 डेज वाला, ये वाला खाली बोल्ड लिखा है अभी इसी में का। बोल्ड से कुछ भी नहीं होगा, कस्टम फॉन्ट उसका सेटअप अलग होता है थोड़ा। सर अभी आपने बताया कि ये जब हम टेलविंड लगाते हैं तो ये बोल्ड के टैग को, H2 के टैग को सबको जीरो कर सबको देता है। जीरो कर देता है। लेकिन सर अगर हमने पहले से SCSS या CSS, हाँ, फिर नहीं करता, फिर कुछ नहीं करता, उनको कुछ नहीं करता, फिर कुछ नहीं करता। SCSS और CSS, हाँ, फिर कुछ नहीं करता। अच्छा, HTML को चेंज करता है। HTML को चेंज करता है बस। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो टाइटल है ना ये वाला, इसका साइज मुझे बड़ा करना है H2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे भाई, टेक्स्ट LG का मतलब लार्ज, तो टेक्स्ट को थोड़ा सा लार्ज कर देगा। अच्छा, लार्ज के बाद आप बोलोगे ना एक्सेल, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज कर देगा। नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? नहीं कर रहा ना। अगर 2XL करूँ तब भी नहीं कर रहा। चलो
सर इसके अलग से फाइलिंग में अगर कस्टम वैल्यू देनी है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे और इसके अंदर आप कोई भी कस्टम वैल्यू डाल सकते हो। आपने बोला कि भाई 2em, अब तो हो जा भाई, नहीं हो रहा, आओ ज़रा यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, ये लगा दो, के लिए क्या करूँ? चलो टेक्स्ट 3 XL, ये नहीं हो रहा यार। सर आप दूसरे पे लगा रहे अरे हम किसी और पे लगा रहे हैं यार, क्या मसला है, इस पे लगाना है ना, अब होगा बड़ा, ठीक है, अब बड़ा होगा ये। अच्छा और क्या करना होता है, और पिक्चर को थोड़ा चेक करते हैं। पिक्चर के अंदर मुझे ना इसके ऊपर बॉर्डर, इसका रेडियस चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चीज़ होती है, इधर आओ और यहाँ पे आके आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लेना, बॉर्डर रेडियस में चेक करना है ना। तो इसने बोला राउंडेड करोगे, राउंडेड करने के बाद अगर आपको कोई वैल्यू अगर देनी है तो इसमें दे दो, वरना फिर आप नॉर्मल लिख दो, ठीक है। सर नॉर्मल कैसे लिखेंगे? मैंने बोला भाई राउंडेड राउंडेड डैश, एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज, 2em, सही है। अगर आपको टेलीविजन के अंदर कोई कस्टम वैल्यू डालनी है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालते सर हैं। इमेज में, सर इमेज में करें इसको सर। हाँ इमेज में करते हैं इसको, तो ठीक है सर। ठीक है लोग तो डांस सीखते हैं। ठीक है, सही है भाई, पिक्चर हमारी गोल हो गई। कस्टम के अलावा उसी की वैल्यू अगर हम सेट करें तो हाँ उसकी वैल्यू होती है आपके पास, आपने बोल दिया राउंडेड 8 कर दिया आपने, तो थोड़ा सा घुमा देगा ये इसको। चल भाई आओ ज़रा यहाँ पे आके चेक करते हैं क्या बोल रहा है। राउंडेड फुल, ठीक है, ये रहा राउंडेड स्मॉल और ये मल्टीप्लाई एस राउंडेड फुल। इसने बोला राउंडेड फुल लिखोगे तो हो जाएगा क्या, हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है भाई, ये आ गया ना राउंडेड लार्ज LG, देखो अब सही है सर, गोल हो गया। सबसे अच्छा सर। लेकिन एक सवाल है एक्सेल अगर करें ज़्यादा हो गया जी। सर, जैसे हमने ये क्रूज कार्ड का पूरा पकड़ते हैं और उसमें हम सर कम से कम भी 10-15 लाइन लिखते थे एस में। अब इसमें तो ये एक एक क्लास देनी पड़ी है, तो और इतना तो होता नहीं है कि एक ही क्लास में हम ये सारी वैल्यू 10-15 लाइन का पढ़ लेंगे। क्या मतलब, सर जैसे पूरे क्रूज कार्ड को हमें स्टाइलिंग देनी है ना, हाँ। फॉन्ट साइज लगाते थे, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, मार्जिन, ये हाँ। सब कुछ तो अभी हम क्लास में देते रहेंगे क्रूज कार्ड। क्लास में दे दो सर वो बिल्कुल, HTML बहुत लंबी नहीं हो जाएगी? लंबी हो जाएगी ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसा क्रूज कार्ड को आप पैडिंग दें, मार्जिन दें, हाँ विड्थ दें। आओ ज़रा इसको देते हैं। मैंने बोला भाई मार्जिन 8 आ गया। डिस्प्ले फ्लैग्स में सर इसको स्क्रीन के सेंटर में करें। इसको आपने बोला फ्लैक्स, नहीं हुआ, फ्लैक्स नहीं हो गया है वो, जेसी सेंटर होगा। मार्जिन 4 करते हैं इसका, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं और डिस्प्ले फ्लैक्स हम देंगे इसके पेरेंट को, इसको देंगे, ठीक है, ताकि ऊपर से नीचे सब कुछ सही है। मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, तो यहाँ पे ये फ्लैक्स हो गया। ठीक है। अच्छा अगर फ्लैक्स की डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है तो आप बोलोगे भाई फ्लैक्स कॉल, कॉल का मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम आ गया। अच्छा अगर आपको रो करना है तो फ्लैक्स रो कर दो, फ्लैक्स रो कर दो आप, तो रो हो जाएगा ये, कॉलम करें सर और स्क्रीन के सेंटर में करते हैं। कॉलम कर दो, ठीक है। अच्छा अब आपको जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर में करना है या अलाइन आइटम अगर सेंटर के अंदर करना है तो आप इसको बोलोगे भाई जस्टिफाई स्टार्ट आइटम सेंटर, ठीक है। ये जस्टिफाई कंटेंट है और ये अलाइन आइटम्स है, ठीक है सर। सही है भाई, आ गया सेंटर में। सर स्टार्ट नहीं करना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना। इससे कुछ होगा नहीं, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी जो हमने विड्थ है ना वो 100% करी हुई है, तो इसकी जो विड्थ है ना उसको चेंज करते हैं। इससे पहले मतलब विड्थ आप ले लो 200 पिक्सल, ठीक है भाई। ये क्रूज कार्ड आ गया हमारा। अच्छा 100 दी हुई है ना इसको हमने,
इधर दी होगी हमने कुछ, देखा ये ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, आ गया सेंटर में, सही है भाई। और अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इसको बोलोगे BG डैश ऑरेंज डैश 400, आ गया। ठीक है, अगर पैडिंग अगर देनी है तो आप इसको बोलोगे P4, तो P से पैडिंग, और कितनी देनी है 4 8 12 16 10 20 कितनी देनी है वो सारी इसके अंदर डाल दो। ये इनका कोई कुछ होता है, अगर आपको पिक्सल में देने तो ऐसे दे दो अपना 20 पिक्सल, कस्टम देनी तो एरे में, कस्टम देनी है तो एरे के अंदर होगी, सही है। अच्छा, अब इसको भी अगर गोल करना है तो इसको गोल कैसे करेंगे, मतलब ये जो ऑरेंज वाला मेरा डब्बा है वाला, इसको करेंगे राउंडेड और LG, ठीक है, गोल हो गया। राउंडेड एक्सेल करोगे तो ज़्यादा गोल हो जाएगा, थोड़ा नीचे करें, एक्सेल चाहिए और सही गैप, ठीक है। और क्या था, सर ये हर दूसरे कार्ड के बीच में गैप कैसे आ रहा है? कौन से किया हमने, दिया है ना मार्जिन, दिया है ना इसको हमने, अच्छा मार्जिन से आ रहा है। देखो मार्जिन दिया है ना यार, मार्जिन से आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना था, थोड़ा सा और चीज़ें करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ना थोड़ा चेंज कर दें, 100 कर देते हैं, ठीक है, या 200 कर देते हैं। ये सही था सर, ये सही है, ये अच्छा है। अच्छा, इसमें अगर बॉर्डर देना है मुझे तो बॉर्डर कैसे दूंगा मैं बोलूँगा भाई सीधा सीधा इसको कि आप क्या करो, यहाँ पे आओ, देखो जो चीज़ आपको नहीं पता होगी ना यहाँ पे आके सर्च कर लेना, सर्च कर लेते हैं बॉर्डर, ये रहा, ठीक है। ये बोल रहे हैं बॉर्डर की अगर आपको विड्थ देनी है तो बॉर्डर लिखोगे और उसके आगे नंबर डाल दोगे। आओ ज़रा डालते हैं, मैंने कहा भाई आप सबसे पहले ज़रा आओ और बोलो भाई बॉर्डर 2, ठीक है, बॉर्डर आ गया। अच्छा, बॉर्डर का अगर कलर चेंज करना है, बॉर्डर कलर, ठीक है, ये बोल रहा है कि आप क्या करो, बॉर्डर को यहाँ पे आओ और बॉर्डर के आगे उसके कलर का नाम डाल दो, ब्लैक वाइट रेड ऑरेंज ग्रीन, जो डालना डाल दो। बॉर्डर हमने 2 अलग से लिखा, बॉर्डर ब्लैक अलग से लिखेंगे, कोई इसका एक होगा ना कि सर एक ही में जैसे हम अलग करते हैं, वो सर्च करना आप लोग, पता लग जाएगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड करें, ठीक है, मैंने कहा भाई बॉर्डर ग्रीन 600, तो ये मेरी बॉर्डर क्या हो गई, ग्रीन हो गई। ग्रीन हो गई। अच्छा, बॉर्डर का अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है, अगर ग्रिड लगाना है, सही है, इसने बोल दिया बॉर्डर डैश अगर आप डालोगे तो आपको बॉर्डर कौन सा मिलेगा, डैश वाला मिल जाएगा, आ गया डैश वाला बॉर्डर, सही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या था भाई, इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर हमें अपर केस और लोअर केस करना है अपने उसको चीज़ों को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो टाइटल के अंदर आप आ गए और आपने बोला कि भाई अपर केस कर दो आप इसको, ठीक है, अपर केस हो गया। और क्या होता है भाई इसके अलावा, कलर चेंज करते हैं टाइटल का, प्राइस का कलर चेंज करते हैं सर, प्राइस कलर ब्लू में होता है, प्राइस का कलर चेंज कर दें, प्राइस कहाँ लिखा है हमने, ये रहा, ये ग्रीन होगा, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, जो भी होता है, रेड करते हैं, लाल हो गया, ठीक है। अच्छा, कर्सर चेक करते हैं, कर्सर कैसे चेंज होगा इसका, कर्सर पॉइंटर, कर्सर ऑटो, मैंने कहा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो प्राइस के ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा, इधर भाइयों यार क्या बातें हो रही हैं, प्राइस के ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो कर्सर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, देखो चेंज हो गया। कर्सर आपने बोला टैक्स वाला कर दो तो कर्सर आपका यहाँ पे टैक्स वाला हो जाएगा, ठीक है। कर्सर आपने बोल दिया ऑटो कर दो तो यहाँ पे आपका कर्सर ऑटो हो जाएगा, यानी जिस पे जो होता है वो वाला हो जाएगा, सही है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे ना CSS की बुक खोल लेते हैं और CSS की बुक खोलने के बाद
वहाँ पे हमें सही सारी चीज़ें पता चलेंगी ना। यहाँ पे आ जाओ। जैकेट पे आ जाना बस। कलर टाइप ऑप्शन लिखते थे। सर एक चीज़ और पूछनी थी सर, जावास्क्रिप्ट से हम माउस को कंट्रोल कर लेते हैं, कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करें? जावास्क्रिप्ट से क्या? माउस को तो हम कर लेते हैं, माउस की प्रॉपर्टी। कीबोर्ड के इवेंट अलग होते हैं ना। कीबोर्ड में क्या कंट्रोल करना है? सर यूज़र जब मेरा कोई खास चीज़ दबाए तो ये फंक्शन चलेगा। वो बताया था ना मैंने, कीबोर्ड वाला इवेंट पढ़ाया था ना मैंने क्लास में, नहीं पढ़ाया? हाँ भाई इधर भाइयों, कीबोर्ड वाला इवेंट पढ़ाया मैंने क्लास में। कीबोर्ड वाला नहीं पढ़ा। माउस वाला बनाया था, माउस वाला। यार कीबोर्ड वाला पढ़ाया तो था, जो हमने ऑन की प्रेस का इवेंट लगाया था, याद है? इवेंट डॉट की कोड करके आ रहा था, वो पढ़ाया भाई। एंटर पे काम करना, ये करना, वो सब पढ़ाया। बच्चे भूल गए भाई, बच्चे भूल गए। दोबारा पढ़ लेंगे। अच्छा, कलर देना और बैकग्राउंड कलर देना हमने टेलविंड सीएसएस में देख लिया। ठीक है, आओ ज़रा आगे टेक्स्ट देख लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल, अंडरलाइन, ये सब देख लिया मेरे ख्याल में हमने, है ना। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है वो फ़ॉन्ट भी देख लेते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास ड्यूरेशन है ना, ये वाला, इसका फ़ॉन्ट मुझे अगर चेंज करना है, ठीक है, ये जो 8 डेज मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा सीधा सीधा क्लास फ़ॉन्ट, और यहाँ पे आके फ़ॉन्ट का नाम डाल दूँगा मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई सेरिफ, तो ये सेरिफ हो जाएगा। सही है। कस्टम अगर फ़ॉन्ट लगाने तो कस्टम फ़ॉन्ट आप जैसे अपने पास वहाँ पे सेटअप करते हो ना, उधर इंस्टॉल करते हो। कस्टम फ़ॉन्ट हमने एनपीएम से लगाना नहीं सिखाया। सिखाया था एनपीएम से, थोड़ी लगता है वो फ़ॉन्ट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके फ़ॉन्ट फेस बनाओगे उसका सीएसएस में, वैसे लगता है। एनपीएम से नहीं लगता वो। जैसे एनपीएम से हम गूगल फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें और कोई से भी लागू। यार ये दो पुप्पो क्या कर रही हैं हमारी क्लास में यार? ये मुझे आगे बैठे हुए दोनों, लगे हुए। कल से दोनों अलग बैठना। अच्छा, इसमें आओ ज़रा, इसमें और चीज़ें भी हैं। लेटर्स की स्पेसिंग, वर्ड की स्पेसिंग, वो कैसे देनी है वो देख लेना। अच्छा भाई, मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग, विड्थ और हाइट, ये कैसे देंगे टेलविंड के अंदर? सर मार्जिन पैडिंग तो सिखा दी आपने। मार्जिन पैडिंग सीख लिया, विड्थ और हाइट देख लेते हैं। इमेज को देते हैं विड्थ और हाइट ना, तो मैंने बोला इमेज की जो विड्थ होगी, अच्छा विड्थ जो है वो डब्ल्यू से देते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी? आपकी विड्थ होगी भाई 200 पिक्सल, ठीक है। मैंने कहा आपकी विड्थ होगी 100 पिक्सल, क्या मसला है? ठीक है, देखो पिक्चर क्या हो गई हमारे पास, छोटी हो गई। सर हो गई सर, विड्थ हाइट हो गई। सर वो प्रीबिट क्या लिखो? जो लोग विड्थ 2 और 3 4 ऐसे करके तो लिख रहे हैं। 100 लिख दो। हो गई 100। 70 करें सर। 70 कर दो। फौरन है फौरन। 70 नहीं हुई, 70 नहीं हुई। मैं अगर बोलता हूँ उसको 40 हो गई, ठीक है। इस तरह से हो गई। बट हाइट अगर चेंज करनी है तो यहाँ पे आओ और बोलो कि भाई हाइट आप क्या करो इसकी 40 कर दो। हाइट भी 40 हो सर गई। 4 या 6 वाला सेटअप नहीं हो रहा, 6 7 8 वाला। शायद वो नहीं होता इसमें। सर है पंचायती काम है टेलविंड, सबसे अच्छी मेरे को नहीं, आसान है, आसान है। सबसे अच्छी मुझे ऐसी है सर। टेलविंड भी अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, इसके बाद अब देखो यहाँ पे स्टेज हो रहा है। किसी से आज क्या हो गया? लिखो भाई पुश और पुल। अच्छा भाई इधर देखो भाई, इधर पुश पुल यहाँ देख लो। इसको पुश करो सबसे पहले।
यार भाइयों, आगे वाली रो के अंदर जो 3 बच्चे कोने में बैठे हो ना, तुम तीनों क्लास के बाहर जाओ। सर हमको आपकी सुन रहा हूँ मैं, बातें क्यों कर रहे हो? ग्रुप में हम लोग बात करते, बात ही नहीं कर रहे। सर बिलावा की आवाज़ ज़्यादा है क्लास में। ओए हाँ तो हाँ ओए। मैंने क्या बोला? अच्छा अच्छा, इधर बेटा वीडियो में तुम्हारी आवाज़ आ रही होती ज़्यादातर ना। सर वो क्वेश्चन पूछता हूँ ना इस वजह से। अच्छा भाई, ये देखो इधर, ये पिक्चर हमारी स्ट्रेच हो रही है भाई, इसका क्या करें? क्या हो रही है? पिक्चर हमारी स्ट्रेच हो रही है बहुत। सर तो आप हाइट कम करें ना। हाइट कैसे कम करें? कंटेंट फिट कर। कंटेंट फिट कर देते हैं ना। कंटेंट फिट क्या होता है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिट। कवर, बस कवर हो गया पिक्चर, ठीक है। आओ ज़रा आगे, और क्या था CSS में हमारे पास? लिस्ट का स्टाइल देखते हैं, लिस्ट का स्टाइल कैसे चेंज होगा इसके अंदर? लिस्ट स्टाइल। हाँ लिस्ट का स्टाइल कैसे चेंज होगा? बोले चलिए बनाएंगे किसको आप? एक यहाँ पे लिस्ट बना देंगे ना, हम लेंगे UL LI मदनी और मदनी। बिलावल मदनी के बाद मदनी नहीं, आदेश HTML डालते हैं, HTML अच्छी है। बस काफी। ठीक है, लिस्ट आ गई हमारी। अब लिस्ट का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज करना है, आओ यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं ऐसे आप डालोगे ना, लिस्ट करके डिस्क आगे लिखोगे स्टाइल, तो वो आ जाएगा। ये बोल रहे हैं बस ये डाल दो आप इधर। नहीं सर लिस्ट बुलेट वाली डाल दिया। बुलेट वाली का मतलब डिस्क ही होता है शायद। हाँ, इसको डिस्क ही बोलते हैं, बुलेट नहीं बोलते इसको। बुलेट डेसिमल डालोगे तो नंबर आ जाएगा। बुलेट आती है इंडिया वालों के भाई बुलेट। हाँ, नंबर आ गया। अच्छा, और क्या है भाई डेसिमल के अलावा, और कौन सी वैरायटी है आपके पास? लिस्ट नन, नन करोगे तो लिस्ट गायब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है भाई लिस्ट के बाद? बैकग्राउंड और बॉर्डर देना हमने सीख लिया, ठीक है। और क्या है यार? लेआउट के अंदर आ जाओ। अब लेआउट के अंदर हमें क्या पोजीशन अगर चेंज करनी है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? देशभक्ति की बात हो रही है सर। क्या देशभक्ति की बातें हो रही हैं? यही बातें कर रहे हैं। बेटा अगली क्लास में ना मैं सबको अलग अलग बैठाऊंगा, एक बच्चा एक सीट का फासला, फिर एक बच्चा फिर एक सीट का फासला, फिर करना तुम लोग बातें। मंडे से एग्जाम हो रहा है। सर मंडे से एग्जाम हो रहा है। और सबके फोन मेरे पास। यस सर। आप तो अभी भी अच्छा, इधर लेआउट, लेआउट वाले चैप्टर में क्या था? पोजीशन थी थोड़ी सी, हाँ। अब क्या बनाना है सर? सही है, अगर मुझे पोजीशन फिक्स देनी है या पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है तो मैं कैसे दूंगा इसको? हाँ ये कही ना सर आपने काम की बात। सबसे पहले बोलता हूँ आपकी जो विड्थ होगी वो होगी भाई 100 पिक्सल, आपकी जो हाइट होगी वो भी होगी 100 पिक्सल, अभी ऐसे ही दे देते हैं यार। और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा रेड, ठीक है, लाल हो गया। अब मुझे ये करना है कि इसको मुझे किसी तरह से फिक्स पोजीशन करके ना यहाँ पे फिक्स करना है, जैसे व्हाट्सएप का बटन आता है हमारे पास। सर आपने वो नहीं सिखाया है कि ना जब आपका कांटेक्ट पेज सबमिट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए। व्हाट्सएप की API लगती है, वो पेड है। नहीं नहीं सर ChatGPT ने वो काम करा था कुछ। आप कर लो फिर, ChatGPT ने कर दिया तो। बहुत ईमेल आसान था लेकिन मेरे समझ नहीं आया ना। सर आप समझा दो तो समझ आता है। क्यों समझ आता है? क्वालिटी है ना सर आपकी।
कहाँ से क्वालिटी है, कलर तक तो हमें लगाना आते नहीं है देखो। क्या बात कर रहे हैं आप? इसको बात है सर आपने। सर आपके वजह से तो मैं हैकाथॉन में आ रहा था कि अटेंड किया था आपने। नहीं आओ, नहीं आओ, जाओ। नहीं है डबल लेके कंपनी बोलना अच्छा, इसको मुझे देनी है फिक्स पोजीशन। तो पोजीशन के लिए आपको यहाँ पे बस पोजीशन का नाम लिखना होता है। मैंने कहा फिक्स आप कर दो। पोजीशन पे टॉप से 100 टॉप से, 80% टॉप से नहीं, राइट होगा। बॉटम से आप कर दो इसको 0, और राइट से भी आप कर दो इसको 0। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे चौक जाएगा। सर बिल्कुल नीचे नहीं जाना तो बॉटम इसको आप बोल दो 1 EM, वहां से भी बनी यहाँ से भी 1 EM। अब मज़ा आएगा। ये ठीक है, कर्सर इसका चेंज कर दो। क्या हाँ हेलो सेंटर में कैसे आएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाएगा। इसको आप बोल दो फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम आइटम सेंटर। आ गया। हो गया ठीक है सर बंद करें ठीक है फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टैक्स इसका वाइट कर दो। हो गया सर लाल बटन को ग्रीन कर दें सर। कर्सर इसका पॉइंटर कर दो, सर लाल को कलर चेंज कर दें। ग्रीन कर दें। फिर व्हाइट पे ग्रीन डालो। नहीं हो गया ठीक है, खराब हो गया। ओ व्हाट्सएप हो गया। जब हेलो की जगह व्हाट्सएप लिख दे व्हाट्सएप हो गया। आइकन लगा दें व्हाट्सएप का। यस सर आइकन लगा दे सर हेलो को हटा दे आइकन लगा दे। छोड़ो यार, क्या करोगे आइकन लगा के? सर आइकन रिएक्ट आइकन से उठा दो। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैग्स हमने पढ़ लिया। इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, अगर गैप देना हो तो वो कैसे देंगे? गैप आप दोगे ऐसे? ठीक है, गैप ऐसे दोगे। डिस्प्ले फ्लैग्स के अंदर जो गैप देते हैं ना फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, यस सर वो ऐसे आएगा। ठीक है, नीचे हो गया। इसको मैं बोलता हूँ 5 कर दो आप, तो ये 5 गुना नीचे चला जाएगा। अरे कस्टम मैसेज मैंने देखी नहीं है कभी ये दी हो वो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दो। डायरेक्ट दे रहा होता है, उसको याद होती है ना वो फिंगर टिप्स पे, वो इस्तेमाल करता है भाई। हम इस्तेमाल नहीं करते, हम बैकएंड वाले। सर फील्ड हुआ अच्छा, आओ ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं। लेआउट के चैप्टर के बाद क्या था आगे? बस खत्म। इमेजेस हमने देख ली है कि पिक्चर को किस तरह से ऑब्जेक्ट को कवर करना है, राउंडेड कैसे करना है, विड्थ और हाइट कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, यही थी बस टेलमेंट CSS, ज़्यादा कोई तोप चीज़ है नहीं है। सर अभी आप अगले असाइनमेंट यूज करना जरूरी है। अरे यूज़ कर लो असाइनमेंट के अंदर, अगर इस्तेमाल करना है तो। देखो API कॉल सबको आ गई ना करना। API कॉल के साथ टेलमेंट लगा लो, एक प्रोजेक्ट आपको टेलमेंट पे हो जाएगा। वीडियो लगा देता वीडियो के कंट्रोल्स लूप ऑडियो नहीं, वो कंट्रोल्स तो वीडियो के उसमें जाते हैं ना, अपने HTML के अंदर जाते हैं। वीडियो के कंट्रोल आपके HTML के अंदर जाते हैं। और सर एक वो लगा देता हम फ्रेम यूट्यूब की एक वीडियो लगा देते थे। वो तो यूट्यूब की वीडियो, वो तो HTML का पार्ट है वो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो CSS में पढ़ी थी हमने और टेलमेंट के अंदर नहीं पढ़ी, ताकि उसको कवर कर लें। मीडिया क्वेरी, बटन की स्टाइल और बटन की स्टाइलिंग तो वैसे लगेगी ना आपकी, कैसे लगेगी? कलर ऑफ चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो। यहाँ पे देख लेते ना आगे। देखो आपने बोला टेक्स्ट वाइट कर दो, ठीक है, और बैकग्राउंड इसका ब्लू कर दो। लिंक में क्या डाले लिंक को बटन बना देते ना एक, ठीक है, और इसको राउंडेड कर दो आप 2, तो गोल हो जाएगा थोड़ा सा ये। राउंडेड 4, राउंडेड 6 पिक्सल हो गया। और क्या था? पैडिंग सर मीडिया कोई दिया फॉर सर इसको बैकग्राउंड शैडो कैसे देंगे। अरे हो गया शेडो। अच्छा, शेडो देख लेना कैसे दोगे, यहाँ पे आके सर्च कर लेना शेडो किस चीज़ देना होता है। मैं मीडिया क्वेरी समझा रहा हूँ पहले ना, वो ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मीडिया क्वेरी देने के लिए ना करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपको बोलना है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होगा। अच्छा, टेलविंड के अंदर ये होता है कि आप ना स्क्रीन का साइज़ उसको नहीं बताते कि कौन सी स्क्रीन कैसी है। टेलविंड ने अपने स्क्रीन के साइज़ पहले से बनाए हुए हैं, और उसके अंदर आपको बस ये बताना होता है कि ये जो आपका जो पार्ट है, ये मीडियम के ऊपर कैसा दिखेगा, स्मॉल साइज़ के ऊपर कैसे दिखेगा, और लार्ज साइज़ के ऊपर कैसे दिखेगा। ठीक है, लार्ज के अंदर PC होता है, मीडियम के अंदर टैबलेट और लैपटॉप होता है, और स्मॉल के अंदर आपका फ़ोन होता है। अच्छा, तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये होती है ना स्टाइलिंग, ये होती है आपकी स्मॉल के अंदर। सर कीपैड में क्या होता है
कीपैड में नहीं होता, टेलविंड सपोर्ट नहीं करती कीपैड को। अच्छा, अगर हमें मीडियम साइज़ के ऊपर अलग चीज़ रखनी है और उसके ऊपर अगर अलग चीज़ रखनी है ना, उसके अपना नॉर्मल साइज़ के ऊपर, तो आप बोलोगे भाई कि मीडियम इमेज कर देना, इमेज ज़्यादा या क्रूज एमडी के ऊपर इसका बीजी जो होगा वो रेड होगा, एमडी क्या यानी मीडियम साइज़ के ऊपर इसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, 600 लाल होगा, 600 होगा। ठीक है, आओ ज़रा, अरे हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। छोटा मतलब ये है, नहीं 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 नहीं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ होती है ना टेलविंड के अंदर, वो स्मॉल साइज़ के ऊपर लगती है। ठीक बाय है, डिफॉल्ट जो है वो यही मोबाइल की स्टाइलिंग मोबाइल की स्टाइलिंग करेगा ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको लैपटॉप की स्टाइलिंग चेंज करनी है ना, तो आप यहाँ से चेंज करो, क्या आप बोलोगे बीजी रेड 600 किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर चाहिए मुझे। मीडियम क्या है, लैपटॉप है, मीडियम लैपटॉप का साइज़ है, और टैबलेट का सर टैबलेट का साइज़ होगा यहाँ पे स्मॉल होता है शायद, टैबलेट का साइज़ शायद स्मॉल होता है, उल्टा हिसाब है इसका। उल्टा हिसाब है इसका। नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं ना, उल्टा हिसाब नहीं है इसका, सबर, ये रहा ना, ये मीडियम टैबलेट ही है भाई, ये देखो 780 के ऊपर पहुँचेगा ना ये, तो टैबलेट साइज़ के ऊपर आ जाएगा, देगा। तो मीडियम साइज़ कौन सा टैबलेट है, तो मीडियम के ऊपर इसको क्या कर दो, लाल कर दो। और एक होता है लार्ज, मैंने कहा लार्ज के ऊपर आप क्या होगा, बैकग्राउंड आपका पिंक होगा, 700 वाला शेड। ठीक है, आओ ज़रा लार्ज के ऊपर आते थोड़ा सा, हमारा शायद आ जाएगा सर, बड़ा कर दो उसको। लार्ज के ऊपर आप क्या करोगे, बैकग्राउंड को पिंक करोगे, हो गया। ठीक है, पिंक हो गया। पिंक के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लाल हो जाता है, लाल के बाद नीचे आते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर मीडिया कोई नहीं लगेगी। जितनी भी स्टाइलिंग अभी तक दे रहे थे मीडिया की से पहले, वो ये मोबाइल वाली स्टाइलिंग दे रहा था। मोबाइल वाली सब पे दे रहा था ये, मोबाइल हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, बड़ा साइज़ हो, छोटा साइज़ हो, सब पे दे रहा था। अगर आपको कुछ चेंज करना है ना, तो वो चेंज आप फिर स्टाइल के हिसाब से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको हटा दूँ अभी थोड़ी देर, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, अब सब कुछ ब्लू हो जाएगा। अब भले कितना ही बड़ा इसको कर लूँ मैं, डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका वही रहेगा, लेकिन जहाँ मैंने मीडिया क्वेरी लगा दी, तो अभी क्या करेगा, मीडिया क्वेरी को पकड़ेगा। ठीक है, इसको पकड़ेगा अभी। सही है। अच्छा, बाकी चीज़ें ना आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करना, जैसे इसके अंदर सूडो एलिमेंट कैसे लगेंगे, होवर वाला काम कैसे होगा। ठीक है, होवर वाला काम कैसे होगा इसके अंदर, पता है किसी को? आपने यहाँ पे आके लिखा होवर, कॉलन लगाया और आपने बोला बीजी ब्लैक। अब इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये काला हो जाएगा। ठीक है, माउस लेके जाएंगे तो काला हो जाएगा। वो एनिमेशन लगाना पड़ेगी फिर, वो कैसे, वो इसी पे ऐसी, वो तो फिर CSS पे लगती है एनिमेशन, इसमें नहीं लगती। पहले से वो डायरेक्ट काम होता है। इसमें डायरेक्ट काम होता है। ठीक है, अच्छा, मीडिया क्वेरी पढ़ ली इसके अंदर और सूडो एलिमेंट भी पढ़ लिए। सर ऐसा अगर हम कर ले, बल्कि ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे हमने ये मोटी जो वो सीएसएन वाली वो उस पे टेलमेंट पे लगा दी, और डिटेल में वो डिटेल वाली आपने अलग से लगा दी। दोनों एक साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। आप टेलविंड CSS को, नॉर्मल CSS को, SCSS को, मटेरियल UI को, आर्ट डिज़ाइन को, सबको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो टेलविंड हमने पढ़ लिया आज। टेलविंड समझ आई सबके? कोशिश करना कि ये जो API कॉल वाला प्रोजेक्ट है ये टेलविंड से बना लो, ताकि टेलविंड की भी प्रैक्टिस हो जाए, API कॉल की भी प्रैक्टिस हो जाए। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए टेलविंड के अंदर तो उसको सर्च कर लेना यहाँ पे आके। API में बता भेज दूंगा एक ग्रुप के अंदर, निकालता हूँ कोई पुरानी अगर होगी। ठीक है, चेक करके और भी वर्क करती है। सही हो गया। ठीक है, ठीक है भाइयों, और कोई सवाल? क्लियर है? आज मजा आया सर, आज मज़ा आया। आज समझ आया। चलो जी, हैकाथॉन में मिलते हैं फिर। ठीक है।